उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से एक चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो चर्चा है नेतृत्व परिवर्तन की। हालांकि उत्तराखंड शायद इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां साल भर इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन पिछले करीब एक पखवाड़े से मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा चरम पर पहुंच गई है। राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हों, सरकारी विभागों के कार्यालय या कहीं और, जहां भी चौकड़ी जम रही है, बात इसी मुद्दे को लेकर हो रही है। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने की इस सुगबुगाहट के पीछे कोई सच्चाई है या साजिश के तहत इसे हवा दी जा रही है। क्या वाकई पुष्कर सिंह धामी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बनने जा रहा है या फिर उनका विरोधी खेमा ऐसी अफवाहें फैलाकर उन्हें अस्थिर करने की योजना पर काम कर रहा है? वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आज हम मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के सबसे हॉट और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा नई नहीं है। हालांकि हम किसी फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचें उससे पहले ये बताना जरूरी है कि आखिर मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ क्यों गई है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को समझना होगा, जो हमेशा अस्थिरता से भरा रहा है। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड ने पिछले 23 साल में 10 मुख्यमंत्री देखे हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दिया जाए तो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना, तब अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 11 महीने बाद ही उनकी छुट्टी कर भगत सिंह कोश्यारी को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई और पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। पूरे 5 साल उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन अपने राजनीतिक कौशल और रसूख के चलते वो कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रहे। 2007 में हुए अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई और मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही विरोधी खेमा उन्हें अपदस्थ करने के लिए सक्रिय हो गया और 2.25 साल की कोशिशों के बाद उन्हें कुर्सी से हटाने में कामयाब भी हो गए। तब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। हालांकि उन्हें भी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होना पड़ा और 2.25 साल में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। भाजपा ने अंतिम कुछ महीनों के लिए मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। उनको हटाने की कोशिशों में जुटे विरोधी खेमे को 2.5 साल बाद सफलता मिली और हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे मुश्किल राजनीतिक हालातों का सामना करना पड़ा। कई विधायकों की बगावत के चलते उन्हें 2 बार कुर्सी से हटना पड़ा। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वो अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर पाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीट जीतकर भाजपा ने सरकार बनाई और त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 57 विधायकों वाली सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और चौथे साल में ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। भाजपा ने बढ़ते असंतोष को थामने के लिए मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि लगभग 4 महीने बाद ही उन्हें हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। इसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य गठन के बाद से चले आ रहे मिथक को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, उसके बावजूद भाजपा हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। धामी अपने दूसरे कार्यकाल का 2 साल से ज्यादा का समय पूरा भी कर चुके हैं। हालांकि उनके चुनाव हारने के बाद से ही विरोधी खेमा अंदर खाने उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करता रहा है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही चर्चाओं के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास का जिन्न भी बाहर निकल आया है। उत्तराखंड में इस मुख्यमंत्री आवास को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलती रही हैं। कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री यहां रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। इसी डर से हरीश रावत और तीरथ सिंह रावत तो कभी यहां रहे ही नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने
यहाँ गृह प्रवेश करने से पहले पूरे आवास का वास्तु बदलवा दिया था। 9 ब्राह्मणों ने 6 दिन तक पूजा अर्चना कर खिड़की, कमरे, बैठक और पानी की स्थिति तक में बदलाव किया। पिछले करीब एक पखवाड़े के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सांसद नरेश बंसल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद अनिल बलूनी की भी दिल्ली में मौजूदगी और प्रदेश के नेताओं के साथ हुई बैठक ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। इन बैठकों के बाद ये तय है कि भाजपा हाईकमान प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर नजर रखे हुए है। स्वाभाविक है कि दिल्ली दरबार से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश के नेताओं को मुलाकात का मौका मिला होगा। एक पखवाड़े के भीतर ही कई नेताओं को बुलाया जाना राजनीतिक हालातों में होने वाले संभावित बदलाव की तरफ इशारा तो कर रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और बाद में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की भी सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। पिछले दिनों बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा की शिकस्त के बाद अंदर खाने असंतोष बढ़ गया है। बद्रीनाथ में लोग कांग्रेस से भाजपा में आए राजेंद्र भंडारी को टिकट दिए जाने से जितने नाराज थे, उससे ज्यादा नाराजगी इस वर्ष चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर रही। बद्रीनाथ एक प्रमुख तीर्थ है जिसके आसपास के हजारों लोगों की आजीविका इसी यात्रा से चलती है। यात्रा में सरकारी मशीनरी के कुप्रबंधन से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी के रामनगर से भी चारधाम यात्रा शुरू कराने की घोषणा के बाद भी गढ़वाल क्षेत्र में उनको लेकर नाराजगी है। इसके अलावा भाजपा में इस वक्त भगत सिंह कोश्यारी, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के रूप में पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज है। कोश्यारी और खंडूरी अब राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं है, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। बाकी बचे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत को अभी तक कहीं एडजस्ट भी नहीं किया गया। स्वाभाविक है इनकी तरफ से भी संगठन पर एडजस्टमेंट का दबाव होगा। अब बात उन चेहरों की करते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नेताओं के समर्थक और उनकी पीआर टीम सोशल मीडिया पर इन कयासों को हवा दे रहे हैं। इसमें प्रमुख तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी के नाम शामिल हैं। कोई डॉक्टर निशंक की प्रदेश की राजनीति में वापसी के कयास लगा रहा है, तो कोई डॉक्टर धन सिंह रावत की लॉटरी लगने की बात कह रहा है। ऋतु खंडूरी के समर्थक प्रदेश को जल्द ही पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि भाजपा पिछले कुछ समय से अप्रत्याशित फैसले लेते रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में नए चेहरों को मौका दिए जाने की रणनीति अपनाई गई। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में अभी पार्टी को जिन हालातों का सामना करना पड़ा, उन्हें देखते हुए पार्टी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं होगी। अब प्रदेश में वाकई नेतृत्व परिवर्तन होता है या ये भी पिछले लंबे समय से चली आ रही अफवाह साबित होती है? बड़े नेताओं की मुलाकात सामान्य थी या वाकई कुछ पक रहा था? क्या शिष्टाचार के नाते नेताओं ने मुलाकात की? क्या सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया गया या कुछ और? अगले कुछ हफ्तों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि जब तक स्पष्ट रूप से कुछ सामने नहीं आता, तब तक प्रदेश में राजनीतिक कयासबाजी का दौर जारी रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।